मैं रेखा चौहान। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत की संख्या 1 से 50 तक लाई हूँ। मैं इसे पढ़कर बता रही हूँ जिससे आप लोगों को इसका उच्चारण समझ में आ जाएगा और कौन सी संख्या में स्पेलिंग अलग होती है वो भी बताऊँगी, जिससे आप लोगों को लिखने में गलती नहीं होगी। चलिए देखते हैं संख्या। सबसे पहले मैं 1 से 20 तक संख्या उच्चारण करके बताती हूँ। उसमें कहाँ कहाँ लिखने में स्पेलिंग आपकी गलतियाँ हो सकती हैं वो इस तरह से, और उच्चारण भी आप लोग देख लें। चलते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। ये तो थे 1 से लेके 20 तक की गिनतियाँ। इनमें आप देखिए जो षट है उसकी स्पेलिंग ट है यहाँ पे, और जब मैं 16 के लिए देखिए षोडश, वो ड है यहाँ पे, षोडश। ठीक है। और जब आप 1 से लेके 10 तक गिनती आपको आती है तो सेम एकादश, 10 में दश है तो एकादश, द्वादश, त्रयोदश, ये आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। फिर 19 के लिए देखिए नवदश कहा है, इसे आप एकोन विंशति भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 आगे विंशति है तो एकोन विंशति भी हो सकता है, और नवदश भी कह सकते हैं। इस तरह से 1 से 20 के बीच में गिनतियाँ ऐसी रही। अब चलते हैं 21 की ओर। अब देखिए आपको 20 विंशति है तो 21 के लिए एक विंशति, एक नंबर पहले आएगा। उसी तरह से एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिशत। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे 6 के लिए षट था, 16 के लिए षोडश था, अब आप देखिए कि 26 के लिए षड है, षड्विंशति। यहाँ पे आप लोग स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा 24 के लिए चतुर्विंशति है, 14 के लिए चतु था। ठीक है, वही सेम चतुर्विंशति। तो स्पेलिंग का यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा। 29 के लिए नवविंशति कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था विंशति के लिए। तो जैसे 29 के लिए नवविंशति, एकोनत्रिशत भी कह सकते हैं, क्योंकि आगे 30 है, त्रिशत जिसे कहा गया है। आगे चलते हैं। एक त्रिशत, द्वात्रिशत, त्रैत्रिशत, चतुत्रिशत, पंचत्रिशत, षट्त्रिशत, सप्तत्रिशत, अष्टात्रिशत, नवत्रिशत या एकोनचत्वारिशत, चत्वारिशत। 40 को चत्वारिशत कहते हुए 39 के लिए आप एकोनचत्वारिशत, जैसे सेम पहले भी कहा था मैंने। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग 33 के लिए, 33 के लिए क्या है, त्रैत्रिशत। यहाँ पे स्पेलिंग का आपको बहुत ध्यान देना होगा, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं और गलत हो, मार्क्स नहीं मिलते इस पर। त्रैत्रिशत एंड चतुर्त्रिशत, इन दोनों स्पेलिंग को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा इस पे। ठीक है। और देखिए अब 36 के लिए षट है यहाँ पे, 26 के लिए ड था, षड था। आपको यहाँ ध्यान देना है कि अब 36 के लिए ट आ रहा है यहाँ पे, षट, और 26 के लिए षड आ रहा था, तो इस स्पेलिंग का ध्यान देना होगा। इसके आगे आप 36 के आगे जैसे 46, 56 आएगा, वहाँ पे ट ही यूज़ किया जाएगा, षट ही रहेगा। ये आप लोग को ध्यान देना है। बस यहीं पे आप लोगों को, अगर आप 40-50 तक ध्यान देते हैं तो आगे 100 तक आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आगे चलती हूँ 41 के लिए, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। एक चत्वारिशत, द्विचत्वारिशत, त्रिचत्वारिशत, चतुश्चत्वारिशत, पंचचत्वारिशत, षट्चत्वारिशत, सप्तचत्वारिशत, अष्टचत्वारिशत, नवचत्वारिशत,
जैसे एकोन पश्चात, पश्चात। यहाँ पर देखिएगा आप लोग त्रिचत्वारिशत, जिस तरह से 33 के लिए त्रैत्रिशत था, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, त्रिचत्वारिशत। और 44 के लिए स्पेलिंग का आपको ध्यान देना ही होगा, चतुश्चत्वारिशत। ये दो ऐसी स्पेलिंग है जिन पे आपको ध्यान देना ही होगा, नहीं तो गलत हो जाएंगी। बाकी सब सेम ही जा रहा है। 49 को 9 चत्वारिशत यानी 49 भी कह सकते हैं, क्योंकि 50 पश्चात। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान देंगे, नंबरों को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे एग्ज़ाम में नंबर्स क्यों गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी स्पेलिंग गलत होती है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान देंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हर नंबर में आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा लेफ़्ट ई ज़्यादा लिखी जाती है। रिशत, त्रीणी, हमेशा आप देखिए कहीं भी आपको राइट ई नहीं दिखाई पड़ेगी, लेफ़्ट ही ई दिखाई पड़ती है। तो इस वीडियो में 1 से लेके 50 तक के नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ। मेरी आने वाली अगली वीडियो में मैं 50 से 100 तक में कहाँ गलतियाँ होती हैं उसका उच्चारण बताऊँगी। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छी ही लगी होगी। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।